अरे घर का कस्ता कचू मत पूछो, यही कब्ज कर करके ला रहे हैं, क्या करें, ब्याज तो और पैसा दोनों तो पकड़ो। अपने इस पर उपचार खूब कर रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं हो रही है इसकी। रोग की कोई रोकथाम नहीं है। यहाँ बहुत पर ज्यादा परिस्थिति खराब है। देखो हजारों बीवियों में देख लो ब्लैट आ रही है। देखो इधर देखो भैया, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। बहुत दवा लग गई है, काम 4-5 दवा लगा दी। फसल की दवा भी आ रही है कंपनी से, वो भी दवा सही क्यूट कार्ड नहीं कर रही है, तो दवा का असर होना चाहिए। इसके लिए किसान अब भाई तक परेशान आपने भी है। कितने स्प्रे कर लिए? हमने 4 स्प्रे यहाँ करा दी है, मेरा 5वां स्प्रे कल होगा। किसान का क्या करे, जब जिंदगी का पूरा लागत इसमें लगा देता है, बच्चों को पढ़ाई में देके या खर्चा देके, अपने क्या साधन देके उसमें सब बचा के सब किसान खेत में लगाता है, उसका भी फायदा नहीं मिल पा रहा किसानों को। में कोई 150 कट्टा निकाल दे तो मैं अपनी जो 100 बीघा खेती दी है कर रहा, मैं उससे छोड़ दूंगा उसे, जैसी बात है 1 बीघा। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले सादाबाद क्षेत्र के ब्लॉक सहपो के गांव तामसी में। तामसी एक ग्राम पंचायत भी है और एक राजस्व ग्राम भी है तहसील रिकॉर्ड में। और यहाँ पर किसानों की आजीविका का पूरा साधन कृषि पर ही आधारित है और कृषि में किसानों द्वारा यहाँ पर आलू ही सबसे ज्यादा जो है किया जाता है। और आलू में भी 37-97 यहाँ की किसानों की सबसे प्रमुख जो है फसलों में से एक है। और 37-97 अपनी कीपिंग क्वालिटी सेल्फ लाइफ के दम पर पूरे किसानों के बीच में एक महत्वपूर्ण आलू की प्रजाति जो है इस समय पर बनी हुई है। लेकिन 10 दिसंबर 2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक पड़ी गलन भरी कड़कड़ाती सर्दी ने किसानों के सारे अरमान जो है ध्वस्त कर दिए। किसानों को उम्मीद थी कि हमें जो है आलू की बुवाई जो की है उसका जो है हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन जिस समय पर आलू की फसल लगाई थी उस समय पर किसानों की उम्मीदें सातवें आसमान पर थी, परवान चढ़ रही थी। किसान जो है सोशल मीडिया साइट्स पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर और अन्य उस पर जो है शेयर कर रहे थे, भाई फसल काफी अच्छी आ रही है, बहुत क्वालिटी अच्छी आ रही है। लेकिन उसके बाद में जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लाखों रुपए की लागत जो है इस आलू की फसल में जो है आ जाती है और रोग लग जाए तो उसकी खर्चे जो है अलग होते हैं। यानी कि किसान 4 महीने पूरी तरीके से इसी आलू की फसल पर निर्भर होकर रहता है। सामाजिक ताने बाने होते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, पारिवारिक गृहस्थी जीवन होता है, दैनिक जरूरतों की पूर्ति भी करता है, साथ में जो जितने भी समाज से जुड़े हुए नैतिक कार्य होते हैं उनमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन किसके दम पर? इसी आलू के दम पर। जब यह फसल पूरी तरीके से नुकसान हो जाता है या कोई रोग फैल जाता है तो किसानों की सारी उम्मीदें जो है धूमिल जो है हो जाती हैं। अगर हम देखें किसानों के पास में आजीविका के कोई दूसरे साधन नहीं है, सिर्फ पूरा सेक्टर जो है, जो सादाबाद तहसील जो है, इसमें 420 गांव आते हैं और टोटल सभी जो है आलू पर ही डिपेंड है और आलू ही यहाँ पर जो है करते हैं। और आलू की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादियां, सब कुछ इस आलू में से होता है। उम्मीद होती है कि आलू के सही रेट मिलेंगे। पिछली साल कोल्ड स्टोरेज से आलू के सही रेट नहीं मिले, थोड़ी उम्मीद इस फसल से थी और ये फसल भी जो है इस समय पर तबाह होती हुई जो है नजर आ रही है। आप जिधर भी देखेंगे उधर आप लोगों को ये झुलसा जो है एक बड़े स्तर पर दिखाई देगा। साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पर बीते 2 दिन से पूरी सादाबाद तहसील में जो पाला जम रहा है उससे भी किसान जो है काफी परेशान है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसानों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की गई, चारों तरफ जो है खेतों की धूम नहीं लगाई गई, सल्फर तक का प्रयोग किया ताकि जो है पाले का कोई असर ना आए। लेकिन प्रकृति के आगे किसानों की एक नहीं चली। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि एक और जहां पर व्यापारी किसानों का शोषण करते हैं, कोल्ड मालिक किसानों का शोषण करते हैं, तो प्रकृति कहां पीछे रहने वाली है? प्रकृति ने भी तोड़ दिया किसानों को। अब सवाल यह है कि आखिर किसानों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर है कौन? क्योंकि किसान इस फसल को जिस तरीके से केयर करते हैं, जिस तरीके से लालन पोषण करते हैं, उससे किसान जो है वो खुद ही जानते हैं कि उन्हें क्या क्या कैसे कैसे जो है कार गुजरना पड़ता है। अब देखिए, यह है 37-97 आलू का पौधा, पूरी तरीके से झुलस कर चपेट में है। और अगर आप इस पौधे को देखें तो देखिए सफेद जड़ है, स्टेम जो है कोई भी गला हुआ नहीं है और ब्रांच भी देखिए जो है रूट्स की वो काफी अच्छी आ रही है, वाइट है। और देखिए इसमें जो है ट्यूब्स का वो हो रहा है। लेकिन समस्या ये आई है कि झुलसा ने इनको पूरी तरीके से जद में ले लिया है। ये खेत नहीं है जिसको मैं दिखा रहा हूं, ये उन किसानों की उम्मीद है जिन्होंने
फसल लगाई थी कि हमें अच्छे रेट मिलेंगे। एक खेत नहीं, सादाबाद से लेकर सहपौ और सहपौ से लेकर अगर हम खंदौली की तरफ निकले, क्योंकि यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर खंदौली है, और जब इस चीज को देखते हैं, एक वी आकार की शेप बनती है और पूरा जो है हार के हार जो है जले हुए नजर जो है आ रहे हैं। किसानों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा तमाम वो दवाइयों का प्रयोग किया गया, तमाम पेस्टिसाइड लगाए, कैसे भी फसल में जो झुलसा जो लगा हुआ है वो रोकथाम हो, लेकिन झुलसा है वो रुकने का नाम नहीं लिया। अभी जो फसल की पीरियड है वो 60 से 65 दिन और किसी किसी में 70 दिन का समय हुआ है, लेकिन अभी बुआई के खुदाई के लिए पूरा 120 दिन चाहिए। अब जब 65-70 दिन की ये फसल हो चुकी है और ये पूरा हाथ देखिए, आप कहीं से भी आप ये कैमरा अगर लेके चलेंगे ना तो आपको जो है हाथरस नजर आ जाएगा, लेकिन झुलसा थमने का नाम नहीं लेगा। यहाँ पर कुछ किसान हैं, मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि लागत आलू की खेती में ज्यादा आती है और सारा कुछ किसान करते हैं, बावजूद इसके उन्हें एक अच्छा उत्पादन जो है नहीं मिल पाता है। और बहुत लोग जो हैं किसानों को ठगने के लिए, किसानों से लूट करने के लिए बम्पर पैदावार का हल्ला उड़ा देते हैं। बता देना फसल बहुत अच्छी आ रही है, जब ग्राउंड जीरो पे देखते हैं तो उनके दावे की जो है हवा निकल जाती है। अक्सर ये लोग वो होते हैं जो कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग होते हैं, कोल्ड चेन से जुड़े हुए लोग होते हैं, स्टॉकिस्ट जगत से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये नहीं चाहते किसानों को सही रेट मिले और सही जानकारियां मिले। इन लोगों का मेन मकसद होता है कि किसानों से सस्ती दरों पर खरीद कर मोटी दरों पर बेचकर एक उच्च मुनाफा जो है कमाया जा सके। जिस तरीके से एक्सपोर्ट की न्यूजें आती हैं, जिस तरीके से किसानों को आलू के अच्छे रेट मिलने की उम्मीद होती है, तब यही कहा जाता है अरे ये फलाना मरवा देगा, ये खबर झूठी है या ये है। क्योंकि किसान को अगर ये जानकारी मिल गई तो किसान अपने हक की आवाज नहीं बुलंद करेगा, अपना हक नहीं मांगेगा, और ये लोग चाहते हैं किसान हमेशा जो है दबा हुआ रहे। आपने 2 दिन पहले अमर उजाला अखबार में यही चीज देखी होगी, जो उन्होंने दिखाया कि रूस के लिए आलू का एक बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट होगा, जिनमें 37-97 है और सूर्य है, और ये शुरुआत ही 4 लाख पैकेट से जो है होने जा रही है सादाबाद क्षेत्र से, और उसके बाद में ये सितंबर तक अनवरत रूप से जो है चलता रहेगा। लेकिन जिन लोगों को इसमें से पैसा छापना है, नोटों की गड्डियां पकड़नी है, उन लोगों को तो ये न्यूज जो है सूट नहीं कर रही है। वो तो इसी में है कैसे भी किसानों को डराया और धमकाया जा सके। किसान पहले से ही बेबस हैं, लेकिन करें तो अब करें क्या। ये फसल जो थी वो भी इस समय पर जो है परवान नहीं चढ़ पाई, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद रुपयों की लेकर थी उसमें जो है गिद्ध जैसी नजर डाले हुए व्यापारियों और कोल्ड मालिकों ने किसानों का श्री गणेश कराने का जो है मन बना लिया। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ किसान हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं दरविंद्र सिंह, ग्राम पंचायत तामसी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, साधारण। मैं एक खेदास किसान हूँ, किसान का बेटा भी हूँ। मैं खेती कर रहा हूँ और मैं 100 बीघा खेत ले चुका हूँ, बाहर कर रहा हूँ। इस तरह से देखा जा रहा है कि किसानों का शोषण भी हो रहा है। कुंड मालिक भी करते हैं, व्यापारी लोग भी करते हैं। जैसे हम लोग रखते हैं कुंड में, तो व्यापारी लोग बताते हैं कि आलू नहीं बिक रहा है, इस रेट से जा रहा है, वो कुंड से मालिक नहीं आता है, कभी कोई किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि देख रहे हो आप इस टाइम कि किसान का क्या करे, जब जिंदगी का पूरा लागत इसमें लगा देता है, बच्चों को पढ़ाई में देके या खर्चा देके, अपने क्या साधन देके उसमें से बचा के सब किसान खेत में लगाता है, उसका भी फायदा नहीं मिल पा रहा किसानों को। ये जो स्थितियां आपके पूरे क्षेत्र में बनी है, पूरे सहपौ क्षेत्र में सा है, ये जो ब्लाइट है, वो इसका असर कब से देखने को मिला? ये असर देखने को मिला, ये 15-20 दिन से असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर आलू के बाद में सिर्फ आलू की खेती होती है, अषाढ़ा खेत पड़े रहते हैं। अषाढ़ा खेत में जब ये समस्या आ रही है तो कमजोर खेत तो अपने आप ही खत्म हो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, कमजोर खेत खत्म हो रहे हैं, सारा खेत में आ रही है। तो इसमें कि फसल दवा भी आ रही है कंपनी से, वो भी दवा सही क्यूट कार्ड नहीं कर रही है, तो दवा का असर होना चाहिए। इसके लिए किसान भाई आपने कितने स्प्रे कर लिए? हमने 4 स्प्रे यहाँ करा दिए हैं, मेरा 5वां स्प्रे कल होगा। 4 स्प्रे आपने करा दिए और स्प्रे से कोई लाभ नहीं मिल रहा? कोई लाभ नहीं मिल पा रहा अभी। तो जैसे प्री प्रोटेक्शन कर लेते तो ये झुलसा नहीं फैलता शुरुआत में ही? नहीं, मैं देखा था, उसे भी करके भी देखा, मगर कोई उसमें कोई रुका नहीं है। तो टोटल आप जो है 37-97 हाँ 37-97 मेरे साथ में लोकेंद्र जी मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या स्थितियां परिस्थितियां? बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब है। देखो हजारों बीघों में देख लो ब्लाइट आ रही है। देखो इधर देखो भैया, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। ये ब्लाइट कब से आप? ब्लाइट तो शुरू से ही आ रही है, शुरू से ही आ रही है। ये तो इसके रोकथाम के लिए कुछ किया? बहुत दवा लग गई है, काम 4-5 दवा लगा दी और कोई व्यवस्था ना बन पा रही।
आलू कितने बीघा में करते हैं? लगभग 100 बीघा के करीब। 100 बीघा आप आलू करते हैं। कौन सा आलू करते हैं ज्यादा? 37-97 टोटल टोटल। टोटल 37-97। जब 37-97 में ये दिक्कत आई है तो अन्य प्रजातियों का क्या हो रहा है? और ज्यादा आ रही है, रुक नहीं रहा है। 5-5 स्प्रे हो गई है, देखो देखो तुम्हारे आगे। भैया की इनसे भी पूछो, ये इनका भी खेत बेकार हो गया है। तो सामने वाला देखो इनका क्या हो रहा है, देखो उधर। अच्छा, ये आप 3-4 किसानों के ही खेत में या सभी अरे के में? सभी देखो देखो, यहाँ से वहां तक देखो, कितना कितना देखो देखो जले हुए हैं सारे खेतों में। बताना भैया इनसे ये पूछो। आग एक साथ ही लगी या धीरे धीरे आई? भैया धीरे धीरे आई है ये। स्प्रे उपचार खूब कर रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं हो रही है इसकी। रोग की कोई रोकथाम नहीं है। यह बहुत ज्यादा लाखों रुपए का बन रहा है, मगर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत दवा लग गई लाखों रुपए की, केवल दवाई किसान आंख रो रहा है, ये मान के चलो। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपको? विश्वास चंद्र है। सुभाष चंद्र। कितने बीघा में आलू 100-125 बीघा। 100-125 बीघा दिखने में ही दिख रहे हो ये। किसान तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो किसान अपने खेत में मेहनत करने में कोई कोई मजदूर चोरी थोड़ी ना करना है? है। कोई चोरी भी नहीं ना मजदूरी है, तो अपना खेत है। जी तो अपना ही खेत है। कितने बीघा में आलू करते हैं? 100-125 बीघा। 100-125 बीघा। कौन सा आलू करते हैं? 37-97। 37-97। कैसे खेत में करते हैं? अरे बहुत बुरा हाल वैरो है। नहीं, खेत कौन सा है? अषाढ़ा या दूसरा? साड़ा खेत है ज्यादा तनिया तो टोटली अषाढ़ यहाँ जा। अषाढ़ा खेत में करते हाँ। हो। तो ये स्थितियां कैसे बनी शुरू ही आ रही है ये तो। शुरू से? हाँ। अच्छा, इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या अरे किया? लाखों रुपए की दवाई ले ली, कोई फायदा ना मिल लो। आप भी लाखों रुपए की हाँ, दवाई हाँ। डाल दी। और दवाई का तो ये बताते हैं कि सस्ती पड़ जाती है। अरे खाते सस्ती बच जाते हैं, गुजारो तो न चलेगा फिर। ये बताइए कि आपका जो आलू का लागत है प्रति बीघा में कितने की आ जाती है? ऐसी आ जाते हैं 50,000 रुपया 40,000 रुपया के बीघे की। तो 40-50 हजार रुपए बीघा की लागत आ हाँ। जाती है। और दवाई का खर्चा अलग? दवाई को अलग है भैया, इतना तो मान की चलो। 700 रुपए पैकेट पड़ रही है आलू। तो तुम्हें कछु बच जाते हो कि ना? अरे बच जाते हो, बालक गुजारो ना चल लो। बचा तो जाओगे, गत्ती देना पत्तू है। भैया राम राम। भैया राम। क्या नाम है आपको? मेरा नाम भैया गब्बर नाम है। गब्बर सिंह। नाम तो तुम्हारा गब्बर है, काम गब्बर तो दिखाई ना दे रहे। किसान है सर। भैया किसान है। क्या बीघा आलू करते हैं? करते हैं 70-80 बीघा। 70-80 बीघा आप आलू करते हैं। कौन सा आलू करते हैं? ये 37-93। किन खेतों में करते हैं? दोसाई में, अषाढ़े में? अषाढ़े में। अषाढ़ा खेत में, यानी कि एक ही फसल लेते हो। एक ही फिर फसल घर का लेते हैं। खर्चा कैसे चल जाता है? अरे घर का खर्चा कछु मत पूछो, यही कर्ज कर करके ला रहे हैं, कागरें ब्याज पर और पैसा दोनों तो पकड़ो। मेरा लोकेंद्र भैया पूछने का मतलब ये है कि जब फसल उगी थी, जब कैसी आई थी? जब तो ठीक थी, जब तक सही उपजी। जब तो बढ़िया थी। उसके बाद ही धीरे धीरे रोग वगैरह ये आते रहे, ब्लाइट वगैरह, दवाई लगती रही है। कम से कम 5वीं लगेगी इस बार। तो ये बीज नया था कि नया बीज था, नया बीज है 37-97 का। क्या रुपए कट्टे का लिया था? ये कम से कम 1100 रुपए पैकेट लिया था शायद उस टाइम। 1100 रुपए के बिजाई के समय पे। बिजाई के समय तो 1100 कितने कट्टे का बीघा पड़ता है? 7 पैकेट 8 पैकेट 10 पैकेट, जैसे हाथ वाली से कम पड़ता है, और जैसे ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक से 10 का भी पड़ जाता है। 10 का पड़ जाता है। जैसे कुछ लोग अभी जो आपने देखा होगा कि पैदावार को बम्पर बता रहे हैं, वो क्या है? नहीं भैया, बम्पर पैदावार नहीं है। ऐसे बम्पर पैदावार निकलेगी, देखना देखना भैया, बम्पर निकलेगी। बम्पर कहाँ निकल आता है? कहाँ पे निकलेगी? अभी कुछ लोग जो हैं लोकेंद्र भैया, एक पेड़ के नीचे 20-20 दाने दिखा रहे हैं, 15-15 दाने। कैसे कैसे निकल रहे हैं? गलत दिखा रहे हैं, इतनी पैदावार नहीं है। अच्छा, कुछ जो हम देख रहे हैं जब फील्ड विजिट करते हैं तो कुछ लोग जो हैं वीडियो पर ही आपत्ति उठा देते हैं। कौन लोग होते हैं ये लोग? ये तो माफिया लोग होते हैं एक तरह से। आलू खरीद के मद्दा, किसान का मद्दा खरीदते हैं आलू, और वो बीज माफिया मान लो, या आलू जो व्यापारी वगैरह कुछ भी मान लो। अभी इस समय पर जो है जैसे कि पैदावार को हम दिखा रहे हैं, झुलसा रोग को दिखा रहे हैं, बौखला रहे हैं ये लोग। जो आखिर मकसद क्या होता है इन लोगों का? सस्ता आलू खरीद के और महंगा बेचने का। अच्छा, 200-300 रुपए मिल जाए तो 10-20 लाख कट्टा स्टॉक कर लें, फिर स्टॉक कर लें, बाद में बेच दें। गरीब आदमी मार देते हैं। गरीब आदमी को मार देते हैं, और क्या कहते हैं, अपना जो है का है, अपना बीज तो अपना महंगा बेचते हैं और गरीब आदमी को मार देते हैं। प्रधान जी कहाँ भाज रहे हो? जरा तो वही हूँ प्रधान जी, अपने देखो जलेसर में साइड में आलू कर रहे हैं, तो अब माटिया फोन कर करके देख रहे हैं कि भैया दवाई लगाई है कि ना लगाई। जाटी हम वीडियो बना रहे, प्रधान जी को वहां आलू चल रहा है। किसान की ये स्थिति होती है, यानी कि एक जगह उनका मन स्थिर नहीं रहता है। अगर यहाँ पर है तो वहां की फसल बच जाए, अब वहां की है तो वहां की बच जाए, यानी कि यही लगा रहता है कि हमारी फसल जो है बच जाए कैसे भी। लेकिन प्रकृति के आगे किसी की एक नहीं चल रही है। आज हम जो है आप लोगों को पैदावार के बारे में दिखाएंगे, क्योंकि कई लोग जो है पैदावार को लेकर
उल्टी सीधी बयानबाजी जो है करते हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि वो जो है व्यापार हित से जुड़े हुए लोग हैं। और कुछ किसान भी ऐसे होते हैं जिनके खर्चे, घर के खर्चे सारे कोल्ड मालिक और व्यापारियों से चलते हैं, तो वो लोग जो है पैदावार को जो है बड़ा चढ़ा के बताते हैं, जैसे कोल्ड मालिक जो है इन्हीं के सारे कुछ आजीवन संभाल लेगा या व्यापारी संभाल लेगा। इतनी भी शर्म नहीं है कि हम जो है अपने हक की आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, क्यों इनकी बात नहीं करते हैं। आइए जरा देखते हैं। देखिए ये है आपका 3797 और 3797 में एक ही मदर ट्यूब के ये जो है ब्रांच हैं, यानी कि देखिए 1 2 3 4 हैं और देखिए मदर ट्यूबर जो है ये लगा हुआ है। अब इसमें से देखिए 4 ब्रांच हैं और 4 ब्रांच में से अगर हम आलू खोद के देखें तो देखिए एक आलू ये है, दूसरा आलू ये है, तीसरा आलू ये है और कहूं कोई आलू हाथुना है। अब बताइए, अब जाते दूसरे को खोद लूं तो हमें 15-20 है जाएंगे, लेकिन ये आलू है और देखिए ये आलू है, यानी कि मोटा तो है ही नहीं, टोटल जो है गुल्ला साइज है। ये एक किसान की वेदना है जो लाखों रुपए की लागत लगाता है, साथ में दवाई भी लगाता है, भैया फुलावे की दवाई दे दो, फिर बात है पहले ट्यूब है इतना ज्यादा बने वैसी दवाई दे दो, एक जगह पे और खोदेंगे। इससे हम जो है आप लोगों को ये भी सिद्ध करके दिखाएंगे कि पैदावार का वास्तविक आंकड़ा जो है क्या है। इधर आइए, देखिए ये एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच में देखिए कोई रोग नहीं है, जड़ बिल्कुल सफेद है, पेड़ भी देखिए झुलस रहा है, ये हालत है। अब अगर हम इसकी वो देखें, देखिए एक आलू ये है, एक आलू ये है, एक आलू ये है, एक आलू ये है और अब देखिए ये लोकेंद्र भैया जरा इधर आइए, गुल्ला कोई मोटा दाना नहीं है। लोग जो है बहुत बम्पर पैदावार जो है बता रहे थे। ये तो गुल्ला साइज है भैया, छोटा ही साइज है। यही बम्पर पैदावार ही हम लोग यही बता रहे थे लोग, बम्पर है, बम्पर है, कहाँ बम्पर है, देखो कहाँ बम्पर साइज है, ये टोटल गुल्ला है। क्या कौन लोग हैं वो जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि बम्पर पैदावार है? बम्पर तो साइज में भी तो होना चाहिए। और एक पेड़ के नीचे 15-15, 20-20 दाने जो है निकाल देते हैं। अभी हमने जो है एक ये पेड़ खोदा है, अब इसे देखिए एक मदर ट्यूब अभी लगा हुआ है, मदर ट्यूब के 1 2 3 4 5 6 ये 6 ब्रांच हैं एक मदर ट्यूब की। मदर ट्यूब ये रहा, बीज तो अच्छा है, जभी तो उसमें 6 ब्रांच निकली हैं, बीज में तो कोई कमी नहीं है। अगर बीज खराब होता तो ब्रांच नहीं निकलती। दूसरा ये देखिए ये है गुल्ला, ये एक साइज गुल्ला, लेकिन झुलसा ने पूरी तरीके से किसानों को तोड़कर जो है रख दिया है। तो इस समय पर मेरी मौजूदगी जो है प्रधान जी के नजदीक है। प्रधान जी बम्पर पैदावार तो सुना है, बम्पर तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि इसमें रोग इतना आगे आगे देखा हूँ कि अभी मेरे बात चल रही है फोन पे, उससे बोला किसानों से मैं आलू कैसा लेकर आया, वो भी बता रहे हैं कि आलू भैया प्रधान जी इतना नहीं है कि गुल्ला साइज ज्यादा बना हुआ है। अभी दिखाता हूँ सोन चौधरी को अपने खेत में एक नजदीक ले जाके, वहां पर भी आलू गुल्ला किर्री से ही बना हुआ है, मगर ज्यादा नहीं बम्पर मिल पा रही है। ये बकवास है। मैं देखता हूँ वीडियो के नीचे 15-20 दाने कैसे आ रहे हैं, वो पता नहीं भगवान कैसे पैसा आ रही है उनके, क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कहीं भी जाता हूँ XYZ और पास खेतों में देखता हूँ कि 4-5 का आलू मिलता है मेरे को देखने को, मगर यहाँ मिल नहीं पा रहा है। ये तो झूठ बोला जाता है कि एक पेड़ के लिए 15 आलू हो गए कि 20 आलू हो गए, ऐसे गलत है। 10 कट्टे का बीघा डलता है तो अगर मानिए 15 दाने भी दिखा रहा है कोई जो है, तो 150 कट्टा एक बीघा में निकल आएंगे? नहीं लेकर पाएंगे। हाइब्रिड में निकल आएंगे? हाइब्रिड में केमॉन को लेकर ले लो, मानते हैं कि आदमी झूठ बोल रहे, खेत के ऊपर झूठ बोलता है। जैसे मैं किसान हूँ, मेरा 1 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है, तो मैं से 1 बीघा बता के चलूंगा। किसान यहाँ पहले यही झूठ बोलता है। मैं जैसी बात कह रहा हूँ, जैसे मैं भी खुद हूँ किसान, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ किसान नहीं हूँ, कि उसमें सही नहीं पड़ता है कितना लिखा रहा है। सही बहाने से देखा जाए तो 80-70 का हाइब्रिड लिखा जाता है। 70-80 के मोहन जो हाईएस्ट प्रजाति वो भी नहीं दे पाती, वो नहीं दे पाती। और ये जो है एक पेड़ के नीचे कोई 20 दाने दिखा रहा है, कोई जो 15 दाने दिखा रहा है।
है। ये प्योर गलत है कि अगर एक आलू के पेड़ के नीचे 15 आलू दिखाना और 20 दिखाना, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि इसमें कोई गुल्ला साइज भी होगा, 15 नहीं मिल पाए, 5 6 7 आलू लास्ट 6 वो हाइब्रिड में, वो भी हाइब्रिड में, और और 37 97 के नीचे तो 4 5 आलू मिलेगा। वही सामने आए। वो सामने आपके देखा है हमने अभी खोद के। तो पहले तो सेट कर लेते होंगे कि एक पेड़ के नीचे पहले ही डाल ले फिर तो हाँ, उसी को ज्यादा से मैं देखा था, वो उसी को आदमी दिखाता है। तो ये पोजीशन है, किसी भी एंगल से 150 200 एक बीघा में कोई निकाल के दिखा दे तो मैं तो गारंटी पे तौर बैठा हूँ, मैं तो अपना जो है 2-3 लाख लगा दूंगा। तो एक बीघा में कच्चे में जो बता रहे हैं एक पेड़ के नीचे 15 या 20 दाने निकल रहे हैं, 10 कट्टे का बीज डाल बीघा में कोई 150 कट्टा निकाल दे तो मैं अपनी जो 100 बीघा खेती दी है कर रहा हूँ, मैं उससे छोड़ दूंगा उसे, जैसी बात है, 1 बीघा छोड़ दूंगा, 100 बीघा का आलू उसी का नाम कर दूंगा। चैलेंज है मेरा। 150 कट्टा अगर एक बीघा में निकाल दे तो आप खेत छोड़ दो। हाँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये तो प्रायोजित वीडियो बनाते हैं, एक पेड़ के नीचे 15 20 दाने दिखाएंगे। 1 बीघा में 150 कट्टा निकालना 80 खेल नहीं है, कहाँ से निकल आएंगे वो खेत नापने के बाद, गलत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय पर किसान साथियों मैं मौजूद था तामसी गांव में, जो कि सादाबाद तहसील के ब्लॉक सैपो का था, और यहाँ पर देखिए हजारों बीघा आलू की फसल इस समय पर भयंकर झुलसा रोग की चपेट में आकर जो है बर्बाद हो रही है। कुछ किसान देखिए वो 2-3 आपको उधर दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाए सब जो है अपने अपने खेतों पर लगे हुए हैं। देखिए उधर भी देखिए, उधर भी लगे हुए हैं, चारों तरफ देखिए, क्योंकि झुलसा सैपो क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विकराल रूप जो है इस समय पर धारण कर चुका है।